Everyone, here it is Roshni and today we are going to discuss the sound of music. सो बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारा बिहाइव का सेकेंड चैप्टर है और ये दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में हम एक लड़की के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है एवलिन ग्लीने। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है स्टूडेंट्स। मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँगी कि आप इसकी एक मूवी है जो हॉलीवुड के द्वारा बनाई गई है, आप उसे देखें, ठीक है, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर। आप बहुत जल्दी समझोगे और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा प्लस मोटिवेशनल भी लगेगा। तो चलिए हम स्टोरी को जान लेते हैं। स्टोरी बिगिन होती है, ये हमारी जो एवलिन ग्लीने हैं वो 17 साल की हैं और रेलवे स्टेशन पे बैठी हैं, अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही हैं क्योंकि इन्हें जाना है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जब 8 साल की थी तो इनकी हियरिंग लॉस होना स्टार्ट हो गया था। तो ये इनकी मम्मी को तब पता चला जब ये पियानो बजाने का प्रयास कर रही थी और इनकी मम्मी जब इन्हें बुला रही थी तो इन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों कि ये आपको ये जो रॉयल एकेडमी म्यूज़िक में जा रही हैं इसके पहले फ्लैशबैक है, उसको चलिए समझ लेते हैं। तो फ्लैशबैक क्या है, जब ये 8 साल की थी तो ये क्या थी, डेफ होना स्टार्ट हो गई थी। इनके स्कूल की जो मिस्ट्रेस थी वो उन्होंने इनकी मम्मी से कहा कि इन्हें स्पेशलिस्ट दिखाया जाए ताकि ये इनका जल्दी से इलाज हो सके। उनकी बात उसके बाद उनकी मम्मी पूरे लोगों से छिपाना ये बात शुरू कर दी थी। उन्हें लगता था ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है तो वो सभी से छिपाना स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि ये बहुत ज़्यादा इनकी जो सिस्टम थी, नर्वस सिस्टम थी, वो काम करना बंद कर दिया था, इसीलिए इनकी हेयरिंग लॉस बढ़ती जा रही थी, ठीक है। लेकिन फिर भी इनका एक जुनून था कि ये आगे बढ़ेंगी, इसलिए इन्होंने अपने पैशन को नहीं छोड़ा और हमेशा ये प्रयास करती रही और ये एक वर्कहॉलिक बन गई, यानी कि काम करने की फंड बन गई हैं कि मतलब जितना इनसे काम हो सकता था वो उतना काम करती थी। तो चलिए देख लेते हैं ये तो देखिए रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जब ये जाती हैं तो उस टाइम ये मात्र 17 साल की होती हैं। उसके पहले ये 16 साल की उम्र में यूके टूर कर चुकी होती हैं, यानी कि यूके का टूर पूरी तरह से ये देख चुकी होती हैं, उसमें बहुत सारे ऑडिशंस वगैरह दे चुकी होती हैं। तो जब ये रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जाती हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं इनको डिस्करेज करते हैं और वो कहते हैं कि शी इज़ अनेबल टू टेक द क्लास और ये म्यूज़िक में आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। इस वजह से वहाँ पे एक तबला टीचर जो होते हैं वो उनको ऐसा लगता है कि शी हैव द सुपरफिशियल पावर, ठीक है। तो तब जाके तबला टीचर क्या करते हैं, उन्हें इनकरेज करना स्टार्ट करते हैं। वो अपने तबले पे 2 बीट्स, मतलब जो बीट्स होते हैं उस पर 2 बीट्स देते हैं और उसको कहते हैं एवलिन को कि प्लीज़ से समझो। तो समझते कैसे हैं ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि हमारे बॉडी में सेंसेशन के लिए हर पार्ट्स में एक सेंसेशन की भावना होती है जिसके कारण हम समझते हैं क्या क्या सेंसेशन होता है। स्टिमुलस होता है जिसके वजह से हर एक रिएक्शन जो होता है उसका हम अपोजिट रिएक्शन दे सकते हैं, है ना। तो इस कारण इनके अंदर भी सेंसेशन होता है, तो हर एक बॉडी के पार्ट से ये सेंसेशन लेती हैं और उसके द्वारा म्यूज़िक को फील करती हैं। उसके पहले इस चैप्टर को मैंने आपको बताया ही नहीं कि इस चैप्टर का टोटल मतलब इनके अकॉर्डिंग है कि लिसन टू साउंड, साउंड को सुनना बिना सुने। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं बच्चों, लेकिन इन्होंने प्रूफ कर दिया है ना, कैसे फील करके। तो चलिए देखते हैं आगे। ये उसी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में क्या करती हैं, बहुत सारे ऑडिशंस देती हैं और ऑडिशन देने के बाद इन्हें हाईएस्ट स्कोर भी करती हैं, जिसके अभी तक उस एकेडमी में इतना स्कोर किसी ने नहीं किया होता है जितना ये स्कोर करती हैं। फिर म्यूज़िक का सभी को ऐसा लगने लगता है कि शी हैज़ द सुपरफिशियल पावर। उसके बाद क्या करती हैं कि वो ऑडिशन देने के दौरान 3 साल का कोर्स होता है म्यूज़िक का, वो 3 साल का म्यूज़िक का कोर्स होता है वो भी करना स्टार्ट कर देती हैं और 3 साल के कोर्स के अंडर ये बहुत सारे ऑडिशंस भी देती हैं। अब ये सोचती हैं कि इन्हें सोलो परफॉर्मेंस देना है, तो फिर ये सोलो परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो उसी 3 साल के बीच में बहुत सारे ऑडिशंस देती हैं, बहुत सारे उन्हें प्राइजेस मिलते हैं और वो 3 साल के बाद एक मल्टी म्यूजिशियन बन जाती हैं, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ म्यूज़िक बजाने का उनके अंदर करेज होता है और शी इज़ कैपेबल ऑफ
प्लेइंग ए ग्रेट म्यूजिशियन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, इसी बीच एक घटना होती है जिसमें 2 घंटे का एक डिस्कशन होता है। डिस्कशन मतलब ये समझ लीजिए कि एक ट्रैप का इंटरव्यू, या फिर 4-5 लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। तो उसी में इनको दिखता है कि एवलिन जो है बिना सुने इतनी फ्रिक्वेंट स्पीड में बात करती हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल लोग बात करते हैं। सभी नोटिस करते हैं और इस चीज़ को बहुत सरप्राइज हो जाते हैं देखकर। उसी टाइम जब इनसे पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि मैं लिपसिंग के द्वारा मैं बहुत अच्छे से समझ लेती हूँ, प्लस ये कि जो दाढ़ी वाले लोग होते हैं, मतलब जिनकी बियर्ड होती है, उनको समझने में बहुत दिक्कत होती है, इस वजह से मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। तो इनके अंदर एक कहते हैं बच्चों कि अगर एक गॉड आपसे कोई चीज़ छीन रहा है तो उसके बदले में आपको बहुत सारी चीज़ें दे देता है। तो सेम यहाँ पे प्रूफ हो गया है कि ये जो हमारी जो एवलिन है वो यूजुअली बहुत बड़ी एक म्यूजिशियन है, मल्टी म्यूजिशियन है। और उनके बाद उनका बस एक हियरिंग लॉस होने के कारण उनके पास मल्टी म्यूजिशियन की ताकत है। चलिए आगे बढ़। और जब लोग सारे पूछते हैं, अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले हम और समझ लेंगे। जब लोग पूछते हैं कितनी फ्रिक्वेंट कैसे आप बात कर लेती है, फ्लॉलेसली कैसे आप बात कर लेती हैं, तो वो कहती हैं कि मैं 11 साल तक सुन सकती थी ऑलमोस्ट, इसलिए मैं बात कर सकती हूँ। और प्लस मुझे बात करने के लिए सामने वाले के पूरे फेस के एक्सप्रेशन को देखना पड़ता है, प्लस आइज़ के मूवमेंट को देखना पड़ता है। इसकी वजह से मैं अच्छे से स्पीक कर सकती हूँ। ठीक है, फिर भी लोग सरप्राइज होते हैं कि 11 साल तक ही बस सुने हुए इंसान इतना फ्लॉलेसली कैसे बोल सकता है डेफ होने के बाद। तो वो बताती हैं कि सिर्फ म्यूज़िक की ही नहीं, बल्कि मैं पूरे म्यूज़िक की बात नहीं, जितनी भी स्पीकिंग लैंग्वेज भी है सबकी मैं अपनी बॉडी के द्वारा फील करती हूँ, जितनी भी सेंसेशन है सबसे फील करती हूँ। प्लस मैं सभी शॉक्ड होते हैं कि इतने सारे लैंग्वेजेस एक साथ ये कैसे इतनी अच्छे से बोल लेती हैं, है ना। और साथ में ये भी कहती हैं कि यूजुअली जब वो जाइलोफोन चलाती हैं, मतलब बजाती हैं, तो वो ऐसा फील करती हैं कि उनके फिंगर्स के टिप्स जो होते हैं उनसे वो वाइब्रेशन को फील करती हैं और उसके द्वारा म्यूज़िक को एब्जॉर्ब करती हैं। सेम उसी तरह जब भी वो वुडन प्लेटफॉर्म पे, यानी कि जो वुड से बने हुए प्लेटफॉर्म होते हैं, उस पर अगर म्यूज़िक प्ले करती हैं तो वहाँ पे वो कोशिश करती हैं कि वो सू रिमूव कर देती हैं और वहाँ पे अपने वुडन प्लेटफॉर्म पे अपने म्यूज़िक को देती हैं, जिसकी वजह से उनका फीट जो होता है उससे वाइब्रेशन के थ्रू वो अपनी बॉडी के सेंसेशन के थ्रू म्यूज़िक को फील करती हैं। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे आप देखिएगा कि जो 1991 में रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी में सोलिस्टिक ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिल चुका है। ठीक है, किस में मिला है, ये सारे जितने पॉइंट्स हैं आपके मैं एक बार क्वेश्चंस बना के पूछूंगी एक वीडियो में, जिसमें आपको सारे आंसर देने होंगे। 1991 में रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी सोलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इन्हें। ठीक है, तो ये किस ईयर में मिला है, 1991। ये जितने भी पॉइंट्स है आपको सबसे रिमाइंड रखना है। तो देखिए यहाँ पे एक और बात हो जाती है, जो जेम्स ब्लेड होते हैं वो बहुत बड़े म्यूजिशियन होते हैं। तो जब इनसे एवलिन से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आपसे गॉड कोई एक चीज़ ले लेती है तो उससे बढ़ के आपको देती है। तो इसका सेंस आप जान ही गए हैं कि हमारी जो एवलिन है इस स्टोरी में उनकी हियरिंग लॉस होने के कारण उन्हें मल्टीटास्किंग गॉड ने बना दिया, प्लस मल्टी म्यूजिशियन भी बना दिया। इतने सारे लैंग्वेजेस में स्पीक करने की भी उनके पास क्षमता है। तो ये सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं।